अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली जितनी भी एक्सरसाइज है वो आई थिंक आपने देख ली होगी, समझ ली होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका क्योंकि डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और सिलेबस थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए अब कोशिश यही है कि डेली बेसिस पे ना, मंडे से डेली बेसिस पे मैं एक लेक्चर डाल दिया करूँगा, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा जिस तरह पहले रिव्यू मैंने करवाई थी, कि एमसीक्यू जो है वो हम बाद में सॉल्व कर लेंगे जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 15 डेज के इंशाल्लाह अंदर अंदर। उसके बाद फिर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। फोकस सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर, उसकी तैयारी कैसे करनी, इसी पे हमने फोकस रखना है। तो इसलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले जितने भी 2-3 एक्सरसाइजेज में लेक्चर देखे या जो काम देखा था उन सब में यही क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कि आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में हमें ये नहीं पता होता कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको खुद पहचानना होगा। तो इसलिए इसको ज़रा देखें और देखने को समझने की कोशिश करें कि ये किस एक्सरसाइज से हो सकता है। तो काम वही हमने करना है। सोल्यूशन पहले क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। तो ऊपर तो कोई फार्मूला मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। हाँ, डिनोमिनेटर में अलबत्ता फार्मूला लिखा हुआ है, कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा। सही हो गया, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। तो हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कोस थीटा प्लस यानी कोस अल्फा प्लस कोस बीटा वाला फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ किस एक्सरसाइज में हमने यूज किया था। वो हमने एक्सरसाइज 10.3 में यूज किया था। आपके बुक के पेज नंबर 306 पे फार्मूले लिखे हुए हैं, तो वो आप एक दफा देख लीजिएगा। वहां पे आपको डिनोमिनेटर में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये होगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। चले मैं हिंट के तौर पे लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये इसका फार्मूला है। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 ज़र 4, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा और डिनोमिनेटर में वैल्यू बच जाएगी डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस माइनस थीटा। मैं इसके सीक्वेंस जरा सही कर लेता हूँ। साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये इसके इक्वल होती है। सो यहाँ पे हमने सिर्फ उसको यूज किया है। सो ये अब आपको पता होगा। एक और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं, सिंस टेन थीटा इक्वल होते हैं साइन थीटा और कोस थीटा के। सो ये बन जाएगा 10 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा। सो ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि साइन 10a माइनस साइन 4a डिवाइडेड बाय साइन 4a प्लस साइन 2a इज इक्वल टू cos 7a डिवाइडेड बाय cos a। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेकिन अब आपको याद होगा कि रिव्यू एक्सरसाइज में ये नहीं होता कि हमें बताया गया हो कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से सॉल्व करें। आपको खुद पहचानना होता है कि आपने ये किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, किस एक्सरसाइज का हो सकता है। ठीक हो गया, तो पहले सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फार्मूला लिख के देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन से फार्मूले यहाँ पे क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो साइन 10a माइनस साइन 4a डिवाइडेड बाय साइन 4a प्लस साइन 2a, ये आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब फार्मूले कौन से यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंस पहला फार्मूला यूज होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये इक्वल होगा आपके पास 2 कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो बारी बारी इन फार्मूलों को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये आपके पास पहले जो है वो नेगेटिव वाला, यानी जो सेकंड फार्मूला मैंने लिखा है वो यूज होगा। तो ये हो जाएगा 2 कोस 10a प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 10a माइनस 4a डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 4a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 4a माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 कोस 14a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 6a डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन 6a डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 2a डिवाइडेड बाय 2। तो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो सारी कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, 2 7 जार 2 3 जार एंड 2 3 जार। तो अब इसकी बाकी वैल्यू लिख लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2 कैंसिल हो चुका था, ये हो जाएगा cos 7a मल्टीप्लाई बाय साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन 3a मल्टीप्लाई बाय cos a। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा cos 7a डिवाइडेड बाय cos a। तो ये तो आपके पास क्या हो गई है, राइट हैंड साइड हो गई है। तो हैंस प्रूव, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, फिलहाल तक तो यही लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे नजर यही आ रहा है कि जो ज्यादा वैल्यूज लिखी हुई है वो राइट साइड पे लिखी हुई है। सो सोल्यूशन टेकिंग राइट हैंड साइड, सो वो हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी फिलहाल जो नजर आ रही है वो ये है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेप्स है कुछ, वो आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे हिंट में लिख रहा हूँ, तो आप लोगों ने इसको यूज करना है। वो ये है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अगर मैं इस एंगल को डिवाइड कर देता हूँ, साइन 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा ओवर 2।
तो यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2। सही हो गया। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 ये भी कैंसिल हो रहा है। सो विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाई 2 और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस 1 इसके इक्वल है। तो इसमें अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन जो है वो ज़्यादा लिखे हुए हैं, मतलब 10 को हम साइन बाई कॉस इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा ओवर 2 ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमने यूज करनी है वो कौन सी वैल्यूज यूज करनी है, पहला फॉर्मूला इसकी जगह आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ गया। और इसके साथ साथ जो दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे वो ये है कि साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाई 2, ये दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। अब आ जाते हैं कि इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन में जरा आपको समझा देता हूँ कि ये जो साइन थीटा है इसका मैंने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 में वो फार्मूला यूज़ किया है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ हिंट में कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा बाई 2। सही हो गया। ये आपके पास ये जो आइडेंटिटीज की जगह ये यूज़ कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर 2, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें ये क्या होगा, कोस थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वैल्यू रह गई 2 साइन थीटा ओवर 2 एंड साइन थीटा ओवर 2, ये दो वैल्यूज रह गई हैं। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा कोस 2 थीटा वाली को, क्योंकि वो उससे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ये तो है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, मुझे थीटा बाई 2 चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे कोस 2 थीटा ओवर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देख लें नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 ओवर कोस थीटा माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। एज वी नो दैट 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, सो विच इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस 1। क्यों 1 आएगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। ये सॉल्व हो गया आपके पास। सो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा cos 4 थीटा। यहाँ पर अगर मैं इसको लिख लूँ cos 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा के,
तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये अलग कर लेते हैं, साइन 2 थीटा होल स्क्वायर के। तो हमें पता है कि साइन 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा किसके बोले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 2 ज़र 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, 6 क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है साइन 6x मल्टीप्लाई बाय साइन x cos 4x इंटू cos 3x इज इक्वल टू cos 3x इंटू cos 2x, ये इसके इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो जाएगा साइन 6x इंटू साइन x प्लस cos 4x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। अब जो फार्मूले यूज होंगे पहले मैं वो लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। -2 साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और साथ में होगा साइन बीटा, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। दूसरा कॉस वाला फार्मूला यूज होगा, सो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो फार्मूले मैंने यहाँ पे क्या करने हैं, यूज करने हैं। अब उसके लिए देखें एक चीज की कमी है, यहाँ पे -2 नहीं है, यहाँ पे +2 नहीं है, तो पहले हम इसको पूरा करेंगे। तो इसको ले आते हैं। अब इसका एक आसान हल ये भी है, इसको अगर -2 से डिवाइड कर लें तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला बन जाएगा। लेकिन चूंकि हम पहले एक और मेथड यूज कर चुके, तो यहाँ मैं वही यूज करूंगा, -2 डिवाइडेड बाय -2 साइन 6x इंटू साइन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 4x इंटू cos 3x। ये मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, -1/2 बाहर हो जाएगा, -2 साइन 6x इंटू साइन x, और ये हो जाएगा +1/2 2 cos 4x इंटू cos 3x, ये आ जाएगा। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये जब अप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -1/2, ये इक्वल होता है cos 6x प्लस x माइनस cos 6x माइनस x, ये हो गया 1/2। यहाँ से आ जाएगा cos 4x प्लस 3x एंड प्लस cos 4x माइनस 3x, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 cos 7x माइनस cos 5x प्लस 1/2 cos 7x प्लस cos x। तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/2 cos 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 5x प्लस 1/2 cos 7x, और ये हो जाएगा +1/2 cos x। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो है 1/2 cos 5x प्लस 1/2 cos x, ये वैल्यू रह गई है। सो अब क्या करते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं 1/2। तो फिर इसके अंदर जो फार्मूला नेक्स्ट अब यूज होगा वो मैं लिख देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो अब जो फार्मूला यूज होगा वो होगा cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos
अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। 1/2 2 cos 5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई cos 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो ये हो जाएगा cos 4, यहाँ से हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई cos 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6, सो विच इज इक्वल टू cos 3x मल्टीप्लाई बाई cos 2x। सो ये तो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आ गई है, हैंस प्रूव। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। ये हमने प्रूव करना है। अब जरा देखें, यहाँ पे और यहाँ पे दो अलग अलग तरह से वैल्यूज दे दी गई हैं। अगर मैं इसको इस तरह से कर लूँ अपनी आसानी के लिए, बाकी बाद में अगर आप करना ना भी चाहें तो भी ठीक है, लेकिन चले मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। मैं यहाँ पे सपोजिशन कर रहा हूँ, ये लिख लेते हैं साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन गिवन है। अब करना क्या है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मैं सपोजिशन करता हूँ, लेट सपोज दैट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा। मैंने सपोजिशन की अपनी आसानी के लिए, तो वो देखें अब क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा -1/2 -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये इक्वल होता है -1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की जगह पे उसकी वैल्यूज लिख देते हैं जो कि हमने सपोज की थी। सो विच इज इक्वल टू -1/2 cos अल्फा की जगह पे वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हो गया माइनस cos पाई बाई 4 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हो गया आपके पास। सो -1/2 cos, यहाँ से क्या होगा, ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस cos -2 थीटा, ये आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू -1/2 cos 2 पाई ओवर 4 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। अच्छा जी, ये हो जाएगा -1/2 cos पाई बाई 2 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और हमें पता है कि cos पाई बाई 2 इसके इक्वल होता है 1/2, यह इक्वल होता है 0 माइनस cos 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस cos 2 थीटा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा। सो हैंस प्रूव, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अब इसके लास्ट क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं, उसके दो पार्ट गिवन है। उसके लिए हम एक आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर वो यूज़ करें तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन
मैं इसको ना चले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको पाई प्लस थीटा इंटू 10 3 पाई/2 प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। ये आपके पास आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो पावर्स हैं, जिस तरह ये स्क्वायर की पावर है, ये स्क्वायर की पावर है, ये कोटेंजेंट की पावर है, इसको हम होल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू की मतलब इजीली फाइंड हो जाता है। स्क्वायर के साथ फिर वो अलग से अप्लाई होगा, तो इसको पहले इसकी पावर को लेते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इसकी पावर लिख ली है, इसकी पावर और इसकी पावर लिख ली है। अब जो कोटेंजेंट है वो मुझे पता है 1/10 के इक्वल है, और जो पेज नंबर 292 के ऊपर जो फार्मूले लिखे हुए हैं वो सिर्फ साइन कोस और टेंजेंट इन तीनों के लिए हैं। तो ये कोसेकेंट को भी हमें चेंज करना होगा। पहले इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन पाई, पाई किसके इक्वल होता है 180 के, और उस फार्मूले यानी उस पेज के ऊपर अगर फार्मूले देख लें आप पेज 292 के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट इसका एक आंसर मिलेगा, वो होगा माइनस साइन थीटा के। सही हो गया। तो ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ बुक खोल के। तो ये बुक के ऊपर पेज 292 के ऊपर ये लिखा हुआ है साइन पाई, ये लिखा हुआ है पाई। ठीक हो गया। तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा के, ये लिखा हुआ है। इस तरह 10 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो 10 की वैल्यू ये है 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है। सही हो गया। और फिर इसी तरह से कोटेंजेंट, चूंकि कोटेंजेंट होता नहीं है तो कोटेन थीटा होता है, तो ये है 10 3 पाई/2 माइनस थीटा से कोट थीटा आ जाएगा। और इसके अलावा दूसरी वाली है कोस पाई माइनस थीटा के, तो ये है कोस पाई माइनस थीटा, यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के ये वैल्यू यूज करेंगे। और इसके साथ साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू यूज करेंगे, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा के माइनस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यूज हैं ये अब हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं और इससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये वैल्यूज अगर यूज ना करें तो क्या कोई और मेथड भी है, क्योंकि ये तो याद करनी पड़ेगी, जाहिर बात है। तो दूसरा ये है साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो है वो ये अप्लाई कर ले। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इस तरह टेंजेंट का अप्लाई कर ले, तमाम वैल्यूज के फार्मूले अप्लाई कर ले। फिर उसके बाद कैलकुलेटर से साइन 180 लिखेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इस तरह कोस 180 से, तो वो आपके पास वही वैल्यू बच जाएगी जो कि वहाँ पे टेबल में गिवन है, ये उस पेज 292 पे लिखी हुई है। तो आपके पास दोनों चॉइसेस है, जो आप यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। साइन पाई इससे आया था माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आया था माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, इसको हम कर लेते हैं 1/10 3 पाई/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा कोस माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/sin 2 पाई माइनस थीटा। ये मैंने वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। अब इससे आएगा क्या, इससे ये आएगा कि ये जो साइन की ये स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1/10 की वैल्यू इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास जिस तरह अभी हमने देखा भी था उसको, वो आया था कोट थीटा का, यानी 1/, कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इससे वैल्यू आई थी आपके पास 1/, यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा से 1/ माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से कोट लिखा हुआ इसको दोबारा चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर थीटा। सही हो गया। जब वो चेंज होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा। अगर इसको मैं चेंज ना भी करूँ, मतलब फिलहाल इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि ये आखिर में भी सॉल्व हो जाएगा, तो माइनस 1/sin थीटा। अब इसमें ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा एंड 1/sin थीटा। सो यहाँ से क्या हो रहा है, कोस थीटा
कोस थीटा दोनों क्या हो गए कैंसल। अब वैल्यूज जो बच गई हैं वो ये हैं, यहाँ पे रह गया है साइन स्क्वायर थीटा, सही हो गया, और उसके अलावा क्या है कोट थीटा। तो इस कोट थीटा को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वो है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/, साइन थीटा। तो यहाँ से देख लें, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू कोस थीटा, हेंस प्रूव। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। मैंने सिर्फ उन फार्मूलों का इस्तेमाल किया है जो कि पेज 292 पे लिखे हैं, तो उससे वो इजीली सॉल्व हो गया है। अगर आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो भी सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही गिवन है। तो इसको सोल्यूशन पहले तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंड माइनस थीटा इंटू 10 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ये जो 90 180 360 इसको पहले मैं दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपके जो बुक के फॉर्मूले लिखे हैं उस जैसे बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos π/2 प्लस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा से सिंपल आ जाएगा सीकेंड थीटा, और 10 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड 2 पाई माइनस थीटा साइन पाई प्लस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कोटेंजेंट π/2 माइनस थीटा, ये इसके इक्वल हो गया। अब जिन वैल्यूज की यानी cos π/2 हो गए या सिंपल जो 10 हो गए या इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनका तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि वो आपको बुक से मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपका आता है माइनस साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा, और यहाँ से 10 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1/, cos 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा से आता है माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास 1/10 π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज क्या हो गई है, कैंसिल हो गई हैं। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं वो लिख लेते हैं, वो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1/, cos जो है वो इक्वल होता है आपके पास, यानी cos 2 पाई माइनस थीटा की बात हो रही है, ये इक्वल हो जाएगा 1/, cos थीटा के मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल होता है 1/, कोटेंजेंट थीटा, यानी π/2 माइनस थीटा से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको अगर फर्दर कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 10 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 10 थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल, सो विच इज इक्वल टू -1, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज बाकी जितने भी हमने चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व की हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इजी थी, यानी काफ़ी इजी थी, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैंने जिस तरह आपसे बताया, आपको बताया कि मेरी कोशिश यही होगी कि मंडे से मैं डेली लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। सो कोशिश करूँगा, बाकी अगर ने हिम्मत दी तो इंशाल्लाह हो भी जाएगा। और 15 डेज के अंदर अंदर कोशिश यही है कि आपका पूरा जो सिलेबस है यानी 4 चैप्टर जो रहते हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।